तो ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नेपाल की धोती से सुबह की ये तस्वीरें आप देखिए। भूकंप का केंद्र नेपाल के कालुखेती में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था और रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 6.3 मापी गई। वहां भूकंप के झटके करीब 2 बजे, जैसे कि आपने अभी इस बातचीत में भी सुना होगा, जानकारी कल्पना जी वहां से पहुंचा रही थी कि रात करीब 2 बजे झटके महसूस किए गए और रात 3:15 बजे नेपाल में लगभग उसी जगह पर एक बार फिर से भूकंप का केंद्र दर्ज किया गया। जिस वक्त भूकंप के झटके महसूस हुए उस वक्त अधिकतर लोग सोए हुए थे, जिन्हें पता लगा वो फौरन घरों से बाहर निकल गए, लेकिन वहां से नुकसान की खबर नेपाल से आ रही है और तस्वीरें भी जैसे जैसे हमारे पास पहुंच रही हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से आशीष जुड़ गए हैं, दिल्ली से संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हिमांशु मिश्रा दिल्ली से। लगातार आपको बता दें, आज तक इस खबर पर बना हुआ है। देर रात 2 बजे जब झटके महसूस किए गए, सबसे पहले आज तक पर यह खबर हमने आपको दिखाई। सबसे पहले मैं हिमांशु आपका रुख करना चाहूंगी, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि नुकसान की खबर नेपाल से है और अभी पूरी तरह से आंकलन होना बाकी है। कुछ और इंतजार करना होगा जानने के लिए कि कितना बड़ा नुकसान हुआ। देखिए, नेपाल से तो खबरें अभी आती रहेंगी, लेकिन हिंदुस्तान के जिन 7 राज्यों में, अलग अलग 7 राज्यों में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए, वहां से अभी तक किसी तरीके की कोई नुकसान की खबर नहीं है। लगातार प्रशासन सतर्क है। लोकल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात किया गया और हर तरफ से जो सारी इंफॉर्मेशन है वो जुटाने के बाद जो जानकारी मिली है कि अभी तक कहीं से कोई नुकसान की खबर नहीं है। और देखिए, इस वक्त मैं मौसम भवन जो है यहाँ पर इस दफ्तर के बाहर खड़ा हूं और यहां पर भी जो अधिकारी हैं वो लगातार इस पूरी सिचुएशन पर नजर बना के रखे हुए हैं। रात में तकरीबन 2 बजे के आसपास जब लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए तो सबसे पहले मल्लिका लोग समझ भी नहीं पाए। उसके बाद जब अचानक से लोगों को एहसास हुआ कि ये झटके हैं, ये भूकंप है, तो उसके बाद कुछ लोग जो घबरा गए वो घरों के बाहर निकल आए। चूंकि भूकंप एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप अनुमान नहीं लगा सकते, इसलिए कुछ लोग घबराहट में दोबारा घर के अंदर जाने के लिए भी तैयार नहीं थे। यहाँ पर मौसम विभाग अब इस पूरी चीज का आकलन कर रहा है, उसको समझने की कोशिश कर रहा है। एक जिन 7 राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में जो भूकंप आए हैं उनकी आकलन किया जा रहा है कि कितना था और कितना इम्पैक्ट ये निकल करके वहां से आया है। देखिए, इसके पहले भी जब 2015 में नेपाल में भूकंप आया था तो उस भूकंप के झटके राजस्थान तक महसूस किए गए थे। उसी तरीके से इस बार भी अलग अलग राज्यों में इन झटकों को महसूस किया गया। लेकिन इस बार देखिए, गनीमत कहां पे रही? गनीमत रही कि जो डेप्थ था, जो भूकंप का डेप्थ था वो 10 किलोमीटर अंदर था, तो इस वजह से इतना इम्पैक्ट, वो बुरा इम्पैक्ट, क्योंकि अगर 6 से ऊपर जब भी अगर रिक्टर स्केल पे जब भूकंप रहता है तो काफी नुकसान कर सकता है ये भूकंप। लेकिन वजह यही थी कम नुकसान की कि जो डेप्थ था वो ज्यादा था, इसलिए उसका उतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। लेकिन झटके दूर तक महसूस किए गए, यही चूंकि डेप्थ अंदर थी इसलिए झटके उसको महसूस बेहद दूर तक किया गया। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में तो अच्छे खासे झटके लोगों ने महसूस किए। लगातार प्रशासन नजर बनाए हुए है, पड़ोसी देश से भी, नेपाल से भी संपर्क में है और कोशिश की जा रही है कि पल पल की वहां की जानकारी निकल के सामने आ पाए। खासतौर से उन इलाकों से जुड़ने की कोशिश की जा रही है जहां पर कम्युनिकेशन कम है, जहां पर पहुंचने के रास्ते उतने अच्छे नहीं है।